फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में डॉक्टर बसरली आपका स्वागत करती हूँ। इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गया, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है दोस्तों कि आपने अपने दोस्तों से बायोटिन के बारे में कई बार सुना है या इसके बारे में कहीं ऑनलाइन पढ़ा है। आपने यकीनन इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि बायोटिन आज बालों की ग्रोथ के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक है। कुछ सालों में ही बायोटिन ने हेयर केयर इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है दोस्तों, और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज दोस्तों हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि बायोटिन क्या है और कैसे ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस बायोटिन की हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे हैं नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमने से बहुत से लोग बालों के गिरने की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। ये किसी भी कारण हो सकता है, चाहे डाइट में पोषक तत्वों की कमी हो या फिर आपकी स्कैल्प की हेल्थ ख़राब हो। प्रदूषण के ज़्यादा संपर्क में रहने से भी बाल गिरने लगते हैं। दोस्तों जब बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को रीस्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग हेयर ग्रोथ के लिए अपनी रूटीन में बायोटिन को शामिल करना चाह रहे हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो पहले आपको जान लेना चाहिए कि बायोटिन क्या है और ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए कैसे काम करता है। आइए हम आपको बताएं दोस्तों कि बायोटिन क्या है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बायोटिन क्या है। दोस्तों बायोटिन एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो विटामिन बी फैमिली का हिस्सा है। इसे विटामिन B7 या H के रूप में भी जाना जाता है। हमारे शरीर कुछ पोषक तत्वों को एनर्जी में बदलने के लिए बायोटिन का इस्तेमाल करता है दोस्तों इसलिए कुछ शारीरिक क्रियाओं के लिए बायोटिन का सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये आपके बाल, त्वचा और स्किन की हेल्थ को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है दोस्तों आपको ये भी जानना ज़रूरी है बायोटिन की कमी के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बायोटिन की कमी होना आम बात नहीं है, लेकिन अगर आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन बायोटिन नहीं मिल रहा है तो आप बालों के झड़ने या ड्राई फ्लेकी स्किन जैसे लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि आपकी डाइट से मिलने वाला बायोटिन कंटेंट आपकी हेल्थ और फिजिकल फंक्शन के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बालों के विकास के लिए बायोटिन कैसे ज़रूरी है। दोस्तों ज़्यादातर मामलों में भोजन से मिलने वाले बायोटिन से इंसान का काम चल जाता है, लेकिन अगर किसी को पर्याप्त बायोटिन नहीं मिल रहा है तो उसे हेयर लॉस, स्किन में पपड़ी उखड़ने और लाल चकत्ते पड़ने, डैंड्रफ या रूसी की समस्या होने की संभावना हो सकती है। हालांकि कई लोग इन दिनों अतिरिक्त फ़ायदे पाने के लिए या हेयर लॉस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बायोटिन सप्लीमेंट का यूज़ करने लगते हैं। इसके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं दोस्तों बालों के विकास के लिए बायोटिन आपके शरीर के कैरोटीन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने में मदद करता है। कैरोटीन आपके शरीर में पहले से मौजूद एक प्रोटीन है जो आपके बालों, त्वचा और नाखून को बनाता है। दोस्तों त्वचा और बालों की हेल्थ के लिए बायोटिन के प्रभाव पर रिसर्च नहीं हुई, लेकिन ये साबित हो गया है कि बायोटिन का यूज़ बालों के विकास में मदद करता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे एक दिन में कितना बायोटिन ज़रूरी है। दोस्तों अलग अलग एज वाइज के लिए बायोटिन की दैनिक खुराक के बारे में हम आपको बताते हैं। 10 साल या इससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के प्रतिदिन कम से कम 30 से 100 माइक्रोग्राम के बीच बायोटिन मिलना चाहिए। इसके अलावा शिशुओं को प्रतिदिन लगभग 10 से 20 माइक्रोग्राम बायोटिन लेना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अधिक बायोटिन के यूज़ की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इस बारे में अपने डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है दोस्तों हम आपको बताएंगे बायोटिन युक्त फूड्स। दोस्तों अगर आप नेचुरल तरीके से बायोटिन की आपूर्ति करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में कुछ बायोटिन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। आखिरकार अगर आप अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, विटामिन के नेचुरल सोर्स ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं दोस्तों बायोटिन से भरपूर खाद्य पदार्थ इस तरह के हैं, नट्स जैसे बादाम, मूंगफली और अखरोट, साबुत अनाज, केला, फूल गोभी, मशरूम, सोयाबीन और अन्य फलियां जैसे शाकाहारी विकल्प बायोटिन से भरपूर होते हैं। दोस्तों मांस, अंडा, इसके अलावा कई तरह के सीड्स जैसे सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, अलसी के बीज, चिया सीड्स आदि में भी बायोटिन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों।
दोस्तों बायोटीन के प्रैक्टिकली सप्लीमेंट, दोस्तों बायोटीन सप्लीमेंट इन दिनों काफ़ी पॉपुलर है। बहुत से लोग ओवर द काउंटर टेबलेट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इससे वे अपने बायोटीन की दैनिक आपूर्ति को वो पूरा कर सकते हैं। बायोटीन सप्लीमेंट्स अडल्ट्स के लिए सुरक्षित हैं। बाज़ार में कई प्रकार के बायोटीन सप्लीमेंट उपलब्ध हैं और ये अधिकतर फार्मेसी शॉप पर कैप्सूल या टैबलेट के रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे हेयर ग्रोथ के लिए कितने समय के लिए बायोटीन आपको लेना है। दोस्तों बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको कई महीनों तक बायोटीन का यूज़ करना हो सकता है। इसके लिए हर रोज़ आप अपनी डाइट में बायोटीन यूज फूड्स या फिर सप्लीमेंट शामिल कर सकते हो। सप्लीमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो ताकि पर्याप्त बायोटीन का यूज़ किया जा सके, जिससे आपके बालों का विकास में काफ़ी सुधार होगा। आपको हर रोज़ सामान्य से अधिक बायोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा ताकि वास्तव में आपको पर्याप्त मात्रा में बायोटीन मिल सके, आपके बालों के विकास में सुधार हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे बायोटीन सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों बायोटीन के सप्लीमेंट का अक्सर कोई बुरा असर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसके नेगेटिव दुष्प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में इसके साइड इफ़ेक्ट माइल्ड होते हैं, जैसे आमतौर पर मतली, ऐंठन, दस्त होना। अगर आप डाइट के साथ बायोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट होने के रिस्क को कम किया जा सकता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों अब हम आपको बायोटीन के फ़ायदों के बारे में बताएंगे जो स्किन और बालों नाखूनों के लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों बायोटीन शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए कई एंजाइम को सही ढंग से काम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये एंजाइम कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या पाचन के भाग लेते हैं। ये इन न्यूट्रिएंट्स को पाचन के जटिल प्रक्रिया को संपन्न कराने में मदद करते हैं। बायोटीन एक अहम रोल करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है जो कार्ब्स जैसे अमीनो एसिड के अतिरिक्त अन्य स्रोतों ग्लूकोज के उत्पादन में मदद करती है। बायोटीन के साथ एंजाइम इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों बायोटीन के अहम रोल प्ले करता है फैटी एसिड सिंथेसिस। बायोटीन फैटी एसिड उत्पादन में मदद करता है। ये फैटी एसिड उत्पादन के लिए ज़रूरी रिएक्शन को सक्रिय करने में मदद करता है। दोस्तों बायोटीन शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। ये कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पाचन में शामिल कई एंजाइम में मदद करता है। नाखूनों के कमज़ोर होने या ब्रिटल नेल्स की समस्या कई लोगों को होती है। इस समस्या में नाखून बहुत कमज़ोर होकर टूट या चटक जाते हैं। ये बेहद सामान्य समस्या है जो दुनिया भर में 20% लोगों को होती है। दोस्तों स्किन हेल्थ में बायोटीन का रोल को बहुत ज़्यादा समझा नहीं जा सकता। हालांकि ये बात साफ है कि शरीर में बायोटीन की कमी होने पर खुजली, लाल चकत्ते होना, पपड़ी बनने जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों कुछ स्टडी में पता चला है बायोटीन की कमी होने पर स्किन में सेबेरिक डर्मेटाइटिस की समस्या हो सकती है। सामान्य भाषा में इसे डैंड्रफ या रूसी भी कहा जा सकता है। स्किन की हेल्थ में बायोटीन की भूमिका का संबंध इसके फैट के पाचन से संबंधित है। ये पाचन स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बायोटीन की कमी होने पर यह समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग, रीढ़, हड्डी और आँखों की नसों पर मौजूद सुरक्षा परत क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती है। इस सुरक्षा परत को मायोलिन कहा जाता है। बायोटीन को मायोलिन का उत्पादन का प्रमुख फैक्टर माना जाता है। एक स्टडी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 23 मरीजों को शामिल किया गया। इन मरीजों में बायोटीन की हाई डोज दी गई। टेस्ट में शामिल 90% से ज़्यादा लोगों की स्थिति में कुछ न कुछ सुधार दर्ज किए गए हैं। दोस्तों बायोटीन एक विटामिन बी परिवार का सदस्य है। ये कार्ब्स, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हेल्थ से जुड़े कई फ़ायदे सिर्फ कमज़ोर शख्सों पे आधारित हैं। इसके बाद ये स्किन, बालों, नाखून के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी उच्च मात्रा सेवन से मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के लिए कारगर ट्रीटमेंट माना गया है। दोस्तों बायोटीन को कई प्रकार के भोजन में पाया जा सकता है, इसलिए शरीर में इसकी कमी की उम्मीद काफ़ी कम होती है। यही कारण कि अगर कोई व्यक्ति पौष्टिक भोजन का सेवन कर रहा है तो उसे सप्लीमेंट के सेवन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्या आपको सच में बायोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है? दोस्तों बायोटीन को विटामिन एच या फिर विटामिन B7 कहा जाता है। इस विटामिन से आपको काफ़ी सारे हेल्थ लाभ मिल सकते हैं। औसतन लोगों को रोज़ाना 30 माइक्रोग्राम बायोटीन की ज़रूरत होती है। इतनी मात्रा उन्हें आराम से अपनी डाइट द्वारा मिल जाती है। ये विटामिन बालों और नाखून के लिए ज़रूरी माना जाता है। यही कारण है जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उन्हें बायोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन आजकल कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही बायोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं,
क्या ऐसा करना सही है कि आपको वाकई ही बायोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है दोस्तों? इस बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि वाकई आपको बायोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों किसी भी प्रकार के बायोटीन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपके शरीर में बायोटीन की कमी के कारण कोई परेशानी जैसे बालों का पतला होना या नाखूनों में दरारें आदि हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद बायोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। नहीं तो आप अपनी डाइट से भी इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हो दोस्तों। आप अंडे, नट्स, सोयाबीन, केले आदि जैसी चीज़ें खाकर बायोटीन की कमी को पूरा कर सकते हो दोस्तों बायोटीन के और हेल्थ बेनिफिट के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत लाभदायक है बायोटीन। आपके द्वारा खाए जाने वाले खाने को एनर्जी में तब्दील करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। ये प्रोटीन और फैट आदि का ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में बदलता है, जो मसल्स के बिल्ड करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए मददगार होता है दोस्तों बालों और नाखून बढ़ने में मदद करता है। आपके बालों और नाखून बढ़ने के लिए बायोटीन की आवश्यकता होती है। बायोटीन आपके सिर में प्राकृतिक ऑयल उत्पादन करने में मदद करता है, जिसके आपके सिर को लाभ मिलता है। अगर आपके अंदर से बायोटीन की कमी है तो आप सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। जिन लोगों को डायलिसिस जैसी स्थिति होती है, उनके शरीर में फ्लूइड लॉस होने के कारण अक्सर उनकी मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है। बायोटीन के सप्लीमेंट का यूज़ करने से शरीर में क्रैम्प्स बहुत कम हो सकते हैं। रोज़ाना लगभग 1 मिलीग्राम बायोटीन के यूज़ से डायलिसिस के दौरान मसल्स में होने वाले दर्द कम हो सकता है। बायोटीन आपके शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। अगर आप अपने दांत चबाते रहते हैं या फिर आपके दांतों में दरार हो जाती है और आपके बाल पतले हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है आपके शरीर में बायोटीन की कमी है। या तो बैलेंस आहार का यूज़ शरीर की कमी को पूरा कर देता है। यदि बहुत ज़्यादा कमी है तभी आप सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, वरना नहीं दोस्तों बच्चों की पैदाइश और बचाव गर्भवती महिलाओं में बायोटीन की कमी होने का रिस्क अधिक पाया जाता है। लगभग 1/3 प्रेग्नेंट महिलाएं बायोटीन की कमी झेलती हैं। ये अभी साफ नहीं हुआ है कि किस प्रकार बायोटीन की कमी का कारण बच्चे पर असर पड़ता है, लेकिन कुछ रिसर्च के मुताबिक इसके कारण बच्चे के अंग छोटे बड़े हो सकते हैं, क्लेफ्ट प्लेट का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को रोज़ाना बायोटीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो इससे आपको ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिल सकती है। रोज़ाना अगर बायोटीन के साथ साथ आपको इंसुलिन भी पर्याप्त मात्रा में मिले तो डायबिटिक लोगों को बहुत सारी समस्या हो सकती है। बायोटीन का सप्लीमेंट लेने से 3 महीने के अंदर ब्लड शुगर लेवल कम होने में मदद मिलने लगती है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओजीवा बायोटीन के फ़ायदे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है बायोटीन आपके नाखून, बाल, स्किन के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ओजीवा बायोटीन खाने से आपकी ये सभी चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। इसके एक डेली सर्विंग में आपको 10,000 mcg बायोटीन मिलता है। शरीर में बायोटीन कम होने की वजह से आपका स्टेमिना में कम हो जाता है और आप थका फील करते हो। जब आप ओजीवा बायोटीन कंज्यूम करते हो तो आप में ब्लड सेल बनते हैं, स्टेमिना अच्छा होता है, ग्लूकोज लेवल भी बैलेंस रहता है। अगर आप वीगन हैं तो ओजीवा बायोटीन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ओजीवा बायोटीन लेना बहुत आसान है। अगर आप कैप्सूल या गोलियां नहीं खा सकते तो ये पाउडर के रूप में भी अवेलेबल है। इसमें फ्लेवर भी डाले गए हैं जिसे आप पानी में घोलकर इस्तेमाल कर सकते हो। घुलनशील होने की वजह से ये बहुत असरकार है और बहुत जल्दी असर करता है। दोस्तों ओजीवा बायोटीन कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों ओजीवा बायोटीन 2 स्कूप लेने की सलाह हम आपको देते हैं दोस्तों। इससे आप लगातार 3 से 6 महीने तक ले सकते हैं तो आपको अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों ओजीवा बायोटीन की एक डिब्बी 700 रुपये की आती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो बायोटीन क्या है और बालों को गिरने रोकने में, ग्रोथ बढ़ाने में कैसे आपकी मदद करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।